नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक सत्य में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म में चरण स्पर्श क्यों जरूरी है इसके बारे में जानेंगे। किसी व्यक्ति के प्रति अपनी प्यार और आदर की भावना दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार बड़े लोगों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। इसके बारे में विज्ञान में भी कहा गया है कि यह एक ऐसी परंपरा है जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक स्वभाव का विकास होता है। पैर छूने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे सीधा झुककर पैर छूना, घुटनों के बल बैठकर पैर छूना, जमीन पर लेटकर। सभी का तरीका अलग होता है, लेकिन दिल में भावना अच्छी होनी चाहिए जिसका नतीजा भी अच्छा होगा। हमने बहुत बार बड़ों के पांव छुए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़ों के पैर छूने के कुछ फायदे भी होते हैं। वैसे तो किसी भी बड़े व्यक्ति या विद्वान के पैर छूते वक्त हमें फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता है जिसका कोई मोल नहीं होता। लेकिन फिर भी हम आपको बड़ों का पैर छूने का कुछ फायदा बताएंगे, जो कि वैज्ञानिक तरीके से भी बिल्कुल सत्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज बड़ों का पैर छूने से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। चरण स्पर्श और चरण वंदना भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श अगर आप नियमित तौर पर कर रहे हैं तो कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, उस लक्ष्य को पाना बहुत ही आसान हो जाता है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है और पैर से छूने से शारीरिक कसरत होती है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर प्राणायाम करने, साष्टांग दंडवत से शरीर लचीला बनता है। आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। और अंत में मैं ये बताऊंगा कि प्रणाम करने का एक फायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का झलक दिखाई देता है। आप किसी भी संस्कृति या किसी भी धर्म में हिंदू धर्म की तरह पैर छूने का कोई रीति रिवाज या कोई चलन नहीं देखा होगा। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग पे होता है और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। वैज्ञानिक अर्थ इसका यह है, आप न्यूटन के बारे में तो जानते ही होंगे। न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी है। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर
से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव पैरों की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है, पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है और पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने को ही हम चरण स्पर्श करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप भी अपने से बड़ों बुजुर्गों का प्रतिदिन पैर छुआ करिए। चरण स्पर्श करने से आपके अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी होगी वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।